मुर्दा सुनता है क्यों और कैसे सुनता है? मुर्दा सुनता है कभी कभी इबरत के लिए, अल्लाह ताला उसको सुना देता है, और कभी कभी मौजज़ा के तौर पर अल्लाह ताला मुर्दा को सुनाता है। हर वक्त मुर्दा नहीं सुनता है, हर वक्त मुर्दा नहीं सुनता है। देखिए, मुर्दा इबरत के लिए सुनता है। बुखारी शरीफ की हदीस है और अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। क्या रिवायत है? मैं अबू दाऊद की रिवायत पढ़ रहा हूँ। क्या रिवायत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल अब्दा इज़ा उज़िया फी क़ब्रिही, जब मैयत को कब्र के अंदर रख दिया जाता है, हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं ना, मैयत को कब्र के अंदर रख दिए, दफन भी कर दिए, मिट्टी डाल दिए, सब कुछ मुकम्मल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? घर लौटते हैं। तो वतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, जब सारे लोग उसको मिट्टी दे करके घर लौट आते हैं, वापस आते हैं, इन्नहु ला यस्मउ करानी अलहिम, तो मुर्दा उन लोगों के जूतों की आवाज को सुनता है। करानी अलहिम, न्याल के माने जूते चप्पल। हम जो आ रहे हैं ना, तो मुर्दा सुनता है सब कुछ, पैर की आवाज, जूती की आवाज को उसको सुनाई देती है कि हमारे आज हमको दफन करके हमारे रिश्तेदार चले गए। क्यों सुनता है? अल्लाह ताला उसको एहसास दिलाता है, आए मुर्दा, तुम कब्र में अभी पड़े हो, तुम दुनिया में जिसके लिए रात दिन एक कर दिए थे, जिन रिश्तेदारों के लिए, भाई बहन के लिए, बेटा बेटी के लिए, माँ बाप के लिए, हराम को हराम नहीं समझा, हलाल को हलाल नहीं समझा, तुम्हारे मन में जैसा आया वैसा ही किया। आज देखो वही लोग तुम्हें मिट्टी में दफन करके चले गए, तुम नहीं जा सकते हो। उस टाइम में इतना अफसोस होगा ना उस मुर्दा को, हाय मेरी बदनसीबी क्या है, हमने क्या किया। किसी कैदी को देखने के लिए गए जेल खाना के अंदर, गए कि नहीं? बहुत लोग गए, हम भी गए हैं। सालों साल जेल खाना में पड़ा है, उसके रिश्तेदार महीनों में, हफ्तों में, 6 महीनों के बाद देखने के लिए जाता है। तो वहां का नजारा मैंने एक दिन देखा था। एक कैदी को मैंने में देखने के लिए गया था पूर्णिया जेल में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग पहचान लेंगे। तो वहां जब गए ना, तो ज्यादा नहीं 5 मिनट खड़े खड़े मैंने उनसे बातें की। वो खिड़की के अंदर से है, मैं बाहर में, वो खड़े खड़े बात कर रहे हैं। बातें करने के बाद जब वहां से वापस जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा, हाय हमें कहां छोड़ के जा रहे हैं, हम 5 साल से जेल के सलाखों में बंधे, 10 साल से जेल के सलाखों में बंधे, 5 मिनट आपकी बात हुई लेकिन हम निकल नहीं सके, आप तो चले गए, आज हमारे क्या होगा। उस टाइम में उसको रोना आता है, आज हमारे माँ बाप मुझे देखकर चले गए, मेरे बेटे देखकर चले गए, हमको छोड़ा नहीं सका इस कैद खाने से। उस टाइम के अफसोस आप अंदाजा नहीं कर सकते मेरे भाई और दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मुर्दा के एहसास दिलाने के लिए उनके जूतों की आवाज को सुना रहे हैं कि आज देखो, तुम जिसके लिए हलाल को हलाल नहीं जाना, हराम को हराम नहीं जाना, आज वो तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुर्दों को कभी कभी इबरत के लिए सुनाता है, ना कि वो हरदम सुनता रहता है। और इसी हदीस के हमारे बरेलवी हजरात के कुछ अकीदे, खराब अकीदे के लोग क्या बोलता है, देखो ना जी हदीस में होता है ना, मुर्दा तो सुनता है ना, जब मुर्दा सुनता है तो हम लोग मजार पर क्यों नहीं जाएंगे? मुर्दा सुनता है तो उनके पास जाके हम बोलेंगे, वो हमारी मदद करेगा, वो सब कुछ करे। बेवकूफ, यहाँ कहीं है मदद की बात? कहीं है? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि खुतबा का उन्वान मौत के ताल्लुक से चल रहा है, और जिसका नाम मैंने दिया रूहों का सफ़र, उन्वान का नाम है रूहों का सफ़र। ये उन्वान कई जुमा से चल रहा है। उन्वान को गौर से सुनिए, जो कुरानी आयत और अहादीस नबविया में खुतबा में बयान कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी जगहों पर अकीदे की भी बात है। अगर आप सही से माना मफहूम नहीं समझेंगे तो आपका अकीदा बिगड़ जाएगा, और गौर से सुनेंगे और सही तरीके से उसके माना मफहूम पर गौर फिक्र करेंगे तो आपका अकीदा सही हो रहेगा। आप कितने नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, हज कीजिए, ज़कात दीजिए, अकीदा अगर दुरुस्त नहीं हुआ आपका तो ये सारा बेकार हो जाएगा। अकीदा के टॉपिक से बहुत पहले मैंने एक बार बयान किया था इस उन्वान पर, फिर कभी मौका मिले तो बयान करूँगा। चूँकि अकीदा जो है ये हमारा दीन इस्लाम का नींव है, नींव। जिस तरह एक मकान खड़ा करने के लिए नीचे में नींव डालते हैं ना,
अगर नींव मजबूत है तो कई मंजिला मकान खड़ा कर देंगे, और नींव अगर कमजोर है तो धड़ाम से मकान गिरेगा, कोई काम नहीं आएगा। तो आप लोग कहेंगे मौलाना हम लोगों का अकीदा तो सही, हम लोग मुसलमान हैं, नमाज पढ़ने आए हैं, हाँ दीन इस्लाम की बातें करते हैं, तो फिर अकीदा क्यों बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कुछ दिन पहले एक आदमी मेरे पास आए, कहा कि मौलाना एक दिन आपको मेरे घर चलना है। क्यों? लगता है कि घर में कोई कुछ कर दिया है। क्या बोलता है? यानी घर में कोई कुछ कर दिया है, आप थोड़ा जाके वहाँ दुआ हुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो हम बोले क्या कर दिया है, क्या परेशानी आपको बताइए। तो वो क्या बोल रहा है कि मौलाना मेरा एक ही बेटा है और एक बेटी है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा से कराए, कई डिग्रियां हासिल करा दिए, लेकिन जहां भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है और एग्जाम में कामयाब नहीं हो पाता है। मेरी लड़की जो है ना जवान हो चुकी है, कई जगह से रिश्ता आया और जो है फिर रिश्ता कैंसिल हो जाता है। मेरी एक दुकान है, कई महीनों से दुकान में कस्टमर नहीं, ग्राहक नहीं आ रहा है। मैंने एक मौलवी साहब को पूछा तो कहा कि देखो जी, तुम्हारे घर में कोई बंदिश कर दिया है, वो अपने हिसाब से बंदिश यानी बंद कर दिया है। अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को नौकरी दिलाना चाहता है, लेकिन फल आदमी ने बंद करके रखा है। तुम्हारी बेटी का रिश्ता लाना चाहता है, जुड़ाना चाहता है, लेकिन फल आदमी ने बंद करके रखा है। तुम्हारी दुकान में ग्राहक अल्लाह ताला भेजना चाहते हैं, लेकिन फल आदमी ने उसको बंदिश बना के रखा है, इसलिए ये सब में प्रॉब्लम आता है। बातों को गौर से सुनिए। तो मैंने कहा मैं जाकर क्या करूंगा, क्या आप थोड़ा सा दुआ कर देंगे? तो भाई हम दुआ किससे करेंगे? उनसे मैं यही पूछ रहा हूं कि दुआ किससे करेंगे? अल्लाह से करेंगे। तो भाई अल्लाह तो आप खुद बोल रहे हैं अल्लाह देना चाहता है, लेकिन फल आदमी ने बंदिश करके रखा है। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी है कि फल आदमी के पास जाना चाहिए, जो बंद करके रखा है उसके पास ना जाना चाहिए जी। नहीं नहीं नहीं, फिर क्यों नहीं? जो बंद करके रखा है, इस आपके दिलो दिमाग में क्या बात बैठी है कि अल्लाह देना चाहता है, उस आदमी ने बंद करके रखा है। तो सबसे ताकतवर ज्यादा कौन हुए? अल्लाह हुए कि वो आदमी हुए? बोलो कि है तो अल्लाह। फिर है तो अल्लाह मतलब अगर अल्लाह आपकी नजर में, आपके दिलो दिमाग में सबसे ज्यादा ताकतवर होते, तो मौलाना का उस आदमी का मजाल है बंद कर देना? मजाल है जी? नहीं है। तो आपको दिलो दिमाग में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? वो आदमी हुआ जो बंदिश करके रखा है। गोया के आपने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, आपने किसी आदमी को बड़ा माना। अल्लाह देना चाहता है, वो आदमी रोकना चाहता है। अल्लाह आपको देना चाहता है, फला आदमी रोकना चाहता है। मतलब क्या हुआ? आपने अल्लाह से ज्यादा बड़ा दर्जा उस आदमी को दे के रखा है। ये अकीदे की बिगाड़ है, ये अकीदे की खराबी है आपकी मेरे भाई और दोस्तों। तब जाके क्या करता है आदमी? किसी दुआ ताबीज करने वाले, झाड़ फूक करने वाले के पास जाता है, उसको बुलाता है, और वो नालायक को कमीना आके क्या करता है? घर के चारों कोने में क्या करता है? आयतल कुर्सी को लिख करके जो है जमीन के नीचे गाड़ देता है। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे हमारे चिमनी बाजार में 100 घराने ऐसे आपको मिल जाएंगे, जो कुरान या आयत को कागज के टुकड़े में लिख करके घरों के कोनों में, घरों के दरवाजे में लटकाते हैं और जमीन के नीचे गाड़ते हैं और बोलते हैं कि हम अहले हदीस हैं। क्या बोलता है? हम अहले हदीस हैं। तुम अहले हदीस नहीं हो, तुम अहले खबीस हो जो इस तरह का काम करते हैं। ये अकीदे की बिगाड़ है। कुरान हदीस सही से ना समझने की वजह से हम कहां तक पहुंच गए हैं कि अल्लाह देना चाहता है, फला आदमी रोक देता है। गोया कि हमने अल्लाह से उसको बड़ा दर्जा दे के रखे हैं। मैंने कहा जाओ ये सब बातें हटाओ दिलो दिमाग से, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह जब चाहेगा आपको देगा, जब चाहेगा नहीं देगा। हम यहां से भी दुआ कर सकते हैं, घर जाने की जरूरत भी नहीं है आपके मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए बातों को सही से समझिए। जो कुरानी आयत, जो हदीस नबवी मैं बयान कर रहा हूं, इसी से आपका अकीदा पुख्ता होता है और इसी से आपका अकीदा कमजोर भी होता है ना समझने की वजह से।
तो चलिए मैं अपने उन्वान की तरफ लौटता हूं कि रूहों का सफ़र क्या है, कि हम लोगों का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से शुरू हुआ, फिर आलम अरवाह में आए, फिर दुनिया में आए, फिर दुनिया से जाना है यौम आखिरत, और दुनिया और आखिरत के बीच में फिर और एक स्टॉपेज है। वो क्या है? वो है आलम बरज़ख, कब्र की जिंदगी, बरज़ख की जिंदगी। इसके बाद फिर हमें आखिरत में जाना है। तो हर जगह में रूह जो है मुंतकिल करती है। आदम की पीठ से शुरू होके हर जगह में रूह गर्दिश करती रहती है, और फिर आखिरी जगह जन्नत या जहन्नम होगा, जहां पर हमेशा हमेशा के लिए फिर रूह को वही रहना पड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो सफ़र शुरू हुआ ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से लेकर के अभी तक, फिर जो है मौत तक, फिर आलम बरज़ख तक, और फिर जो है आलम आखिरत, ये इनके साथ जो है फरिश्तों का भी रहना होता है। किसी भी गाड़ी चलाने के लिए हम लोग हवाई जहाज में सफ़र करते हैं ना, तो एक कैप्टन होता है, चलाने वाला होता है, और वो चलाने वाला कौन है? मलकुल मौत। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी उक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। ऐ नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए लोगों को, यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, तुम्हारी जान कौन कब्ज करते हैं, मौत कौन देते हैं? मलकुल मौत देते हैं। अल्लज़ी उक्किला बिकुम, जिसको मुकर्रर किया गया है। किसको मुकर्रर किया गया है? मलकुल मौत को मुकर्रर किया गया है, और मौत के बाद फिर उसी की तरफ लौट कर जाना है। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, व इरसलु अलैकुम हाफज़ा, अल्लाह ताला तुम्हारी निगहबान के लिए भी फरिश्ते भेजा है। अभी जो हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, खड़े हैं ना, यहाँ भी एक फरिश्ता, यहाँ भी एक फरिश्ता, 24 घंटा फरिश्ते रहते हैं हमारी नेकी और बुराई लिखने के लिए। और ये फरिश्ते रद्द बदल भी होते हैं, असर और फजर के टाइम में चेंज भी होता है। अच्छा, क्या आपको मालूम, एहसास है कि यहाँ फरिश्ता है? अब भाई आपके हाथ पर अगर हम लिखेंगे तो पता चलेगा कि कोई मेरा लिखता है, लिखने की एहसास आपको होगा। लेकिन फरिश्ते जब लिखते हैं तो आपको मालूम है, कलम की आवाज़ सुनाई देती है, घस घस करता है क्या? नहीं करता है ना। लेकिन लिखता है कि नहीं लिखता है? लिखता है। ये अकीदा आपको रखना है कि फरिश्ते लिखते हैं, हमें पता चले या ना चले। अल्लाह की हर ताकत, हर काम हम समझ नहीं सकते हैं। मैंने शुरू ही में कहा था, समझ नहीं सकते आप। तो ये फरिश्ते हैं। कब तक ये फरिश्ते रहते हैं? हत्ता इज़ा जाहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, जब तक के मौत का कैप्टन फरिश्ता ना आ जाता है, यानी मलकुल मौत नहीं आ जाता है, तब तक ये दोनों फरिश्ते किरामन कातिबीन क्या करते हैं? लिखते रहते हैं, अच्छाई और बुराई को लिखते रहते हैं। और जब मलकुल मौत आके उसकी रूह को कब्ज कर लेता है, वहुम ला युफर्रितून, और इस काम को करने के लिए कोई भी फरिश्ता कोताही, सुस्ती, काहिली नहीं करते। जैसा हुक्म दिया, जो काम करने का हुक्म दिया, जब दिया, बस फौरन हो जाता है। ला युफर्रितून, कभी हम और आपकी तरह कोताही नहीं करते हैं। मन हुआ तो नमाज पढ़ने गए, मन हुआ तो नहीं गए, मन हुआ तो क्या, नहीं हो तो नहीं किया, ऐसा नहीं है। फरिश्ते ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म करने के लिए, अल्लाह के हुक्म मानने के लिए तैयार है, हमेशा 24 घंटा। तो क्या कहा? तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, बहुत सारे फरिश्ते आते। रसूल जो है, रसूल की जमा है। या रसूल से मुराद वो नबी या रसूल नहीं है, बल्कि रसूल से मुराद फरिश्ते हैं। मलकुल मौत के साथ हजारों फरिश्ते आते हैं उनकी मदद करने के लिए। मैं वो हदीस फिर आगे बयान करूंगा किस तरह आते हैं और किस तरह रूह कब्ज करते हैं। सिर्फ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मलकुल मौत के साथ बहुत सारे फरिश्ते आते हैं रूह कब्ज करने के लिए। और एक जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, तो मौत के सिलसिले में 3 बातें हैं। एक बात है कि मलकुल मौत आके रूह कब्ज करते हैं। दूसरी जगह मैंने, जैसे कि मैंने कहा कि तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, बहुत सारे फरिश्ते आते हैं। और एक जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीना मौतिहा, अल्लाह ताला खुद जान को कब्ज कर लेता है। मुफस्सिरीन किराम ने तीनों आयतों का तफसीर और तर्जुमा इकट्ठा ये बयान किया है,
जब भी कोई काम होता है ना, तो जो असल मेन मालिक होता है उसकी तरफ निस्बत होती है। जैसे हमारे चिमनी बाजार से सीधे रोड बना दिया, तो रोड बना दिया, मान लीजिए कि जो अभी हमारे यहाँ का मेयर साहब हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, उसके हुक्म से बनाया, लेकिन बनाया तो लेबर मजदूर ने बनाया। लेकिन हम कभी भी लेबर मजदूर का नाम लेते हैं? जो बनाया है, जो आपने हाथ से काम किया, कभी नाम लेते नहीं लेते। किसका नाम लेते हैं? फला नेता ने बनाया, फला मंत्री ने बनाया, जबकि वो एक बार यहाँ आया भी नहीं है। तो मेन मालिक तो वो, इसलिए हम उसका नाम देते हैं। तो ठीक इसी तरह अल्लाह के हुक्म होता है, फरिश्तों को, फरिश्ते आते हैं, उनके साथ बहुत सारे फरिश्ते मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन असल में रूह कब्ज करता है कौन? मलकुल मौत। ये अल्लाह के हुक्म से करता है। इसलिए जहां जैसी निस्बत है वैसा हमको मानना है कि सब काम अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। तो हम लोग जब मरने के बाद आलम बरज़ख में चले गए, कब्र में चले गए, और उसी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। क़यामत के दिन दोबारा उठने तक और मरने के बाद, इस बीच में जो वक्फा है, ये हम लोग कहाँ रहते हैं? कब्र के अंदर रहते हैं। कब्र की जिंदगी को बरज़खी जिंदगी कहा गया है। इसमें सालों साल हम लोग पड़े रहते हैं। कोई 10 साल, 5 साल, 15 साल, कोई तो 1 मिनट भी नहीं रहेगा। मतलब कि अभी मौत हुई, 15 सेकंड हुआ कि क़यामत कायम हो गई, तो उसके लिए तो 1 मिनट भी नहीं होगी कब्र के अंदर। तो अल्लाह ने किसी को अलग अलग जो है सिस्टम से, अलग अलग वक्त के मुताबिक जो है कब्र की जिंदगी दिया है। लेकिन मैं जो बयान कर रहा था कि इंसान मरने के बाद भी बोलता है, मरने के बाद भी क्या करता है? वो मैंने कहा था ना, मैयत जो है, जनाजा खटली कंधे के ऊपर है, क्या कद्दमूनी, मुझे ले चलो, जल्दी ले चलो। हम लोग आवाज सुनाई नहीं देती है, लेकिन बोलता है मुर्दा, हकीकत में बोलता है। सारी मखलूकात उसकी आवाज जो सुनते हैं, सिर्फ इंसान नहीं सुनते हैं। अगर सुन लेता तो अल्लाह सायका, वो बेहोश हो जाता इंसान। सुनता है। अब इस जहां तक सुनने की बात है, आगे हदीस देखिए। मुर्दा सुनता है क्यों और कैसे सुनता है? मुर्दा सुनता है, कभी कभी इबरत के लिए अल्लाह ताला उसको सुना देता है, और कभी कभी मौजज़ा के तौर पर अल्लाह ताला मुर्दा को सुनाता है। हर वक्त मुर्दा नहीं सुनता है, हर वक्त मुर्दा नहीं सुनता है। देखिए, मुर्दा इबरत के लिए सुनता है। बुखारी शरीफ की हदीस है और अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। क्या रिवायत है? मैं अबू दाऊद की रिवायत पढ़ रहा हूँ। क्या रिवायत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल अब्दा इज़ा उज़िया फी क़ब्रिही, जब मैयत को कब्र के अंदर रख दिया जाता है, हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं ना, मैयत को कब्र के अंदर रख दिए, दफन भी कर दिए, मिट्टी डाल दिए, सब कुछ मुकम्मल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? घर लौटते हैं। तो वतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, जब सारे लोग उसको मिट्टी दे करके घर लौट आते हैं, वापस आते हैं, इन्नहु ला यस्मउ क़रानी अलैहिम, तो मुर्दा उन लोगों के जूतों की आवाज को सुनता है। क़रानी अलैहिम, न्याल के माने जूते चप्पल। हम जो आ रहे हैं ना, तो मुर्दा सुनता है सब कुछ, पैर की आवाज, जूती की आवाज को उसको सुनाई देती है कि हमारे आज हमको दफन करके हमारे रिश्तेदार चले गए। क्यों सुनता है? अल्लाह ताला उसको एहसास दिलाता है, आए मुर्दा, तुम कब्र में अभी पड़े हो, तुम दुनिया में जिसके लिए रात दिन एक कर दिए थे, जिन रिश्तेदारों के लिए, भाई बहन के लिए, बेटा बेटी के लिए, माँ बाप के लिए, हराम को हराम नहीं समझा, हलाल को हलाल नहीं समझा, तुम्हारे मन में जैसा आया वैसा ही किया। आज देखो वही लोग तुम्हें मिट्टी में दफन करके चले गए, तुम नहीं जा सकते हो। उस टाइम में इतना अफसोस होगा ना उस मुर्दा को, हाय मेरी बदनसीबी, क्या है, हमने क्या किया। किसी कैदी को देखने के लिए गए जेल खाना के अंदर, गए कि नहीं? बहुत लोग गए, हम भी गए हैं। सालों साल जेल खाना में पड़ा है, उसके रिश्तेदार महीनों में, हफ्तों में, 6 महीनों के बाद देखने के लिए जाता है। तो वहां का नजारा मैंने एक दिन देखा था। एक कैदी को मैंने में देखने के लिए गया था पूर्णिया जेल में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग पहचान लेंगे। तो वहां जब गए ना, तो ज्यादा नहीं 5 मिनट खड़े खड़े मैंने उनसे बातें की। वो खिड़की के अंदर से है, मैं बाहर में, वो खड़े खड़े बात कर रहे हैं।
बातें करने के बाद जब वहां से वापस जा रहे, अल्लाह अकबर, वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा, हाय हमें कहां छोड़ के जा रहे हैं, हम 5 साल से जेल के सलाखों में बंधे, 10 साल से जेल के सलाखों में बंधे, 5 मिनट आपकी बात हुई लेकिन हम निकल नहीं सके, आप तो चले गए, आज हमारे क्या होगा। उस टाइम में उसको रोना आता है, आज हमारे माँ बाप मुझे देखकर चले गए, मेरे बेटे देखकर चले गए, हमको छोड़ा नहीं सका इस कैद खाने से। उस टाइम के अफसोस आप अंदाजा नहीं कर सकते मेरे भाई और दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मुर्दा के एहसास दिलाने के लिए उनके जूतों की आवाज को सुना रहे हैं कि आज देखो, तुम जिसके लिए हलाल को हलाल नहीं जाना, हराम को हराम नहीं जाना, आज वो तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुर्दों को कभी कभी इबरत के लिए सुनाता है, ना कि वो हरदम सुनता रहता है। और इसी हदीस के हमारे बरेलवी हजरात के कुछ अकीदे, खराब अकीदे के लोग क्या बोलता है, देखो ना जी हदीस में होता है ना, मुर्दा तो सुनता है ना, जब मुर्दा सुनता है तो हम लोग मजार पर क्यों नहीं जाएंगे, मुर्दा सुनता है तो उनके पास जाके हम बोलेंगे, हाँ वो हमारी मदद करेगा, वो सब कुछ करे। बेवकूफ, यहाँ कहीं है मदद की बात, कहीं है, सिर्फ कितना है कि मुर्दा सुनता है। अल्लाह ने इबरात के लिए उस जगह पर सुना या बाकी जगह पर नहीं, पूरी आलम बरज़ख में नहीं सुनता है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सुनाता है। यह अकीदे की बात मैं बोल रहा हूं, अगर इस हदीस को नहीं समझा और आगे एक हदीस बयान कर रहा हूं तो आपका अकीदा बिगड़ जाएगा, आपका अकीदा बिगड़ जाएगा। आप एक हदीस और सुन लीजिए कि मौजज़ा के तौर पर भी अल्लाह ताला सुनाते हैं मुर्दों को, मौजज़ा के तौर पर। क्या मौजज़ा? ये नबी रसूल बड़े बड़े तकवा अल्लाह वालों के साथ ऐसा होता है। कैसे सुनाता है? देखिए, मुर्दा मुस्लिम शरीफ की हदीस है और ये नसाई के अंदर भी रिवायत मौजूद है। क्या हदीस है? मैं मुस्लिम की बात पढ़ रहा हूँ। हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरका कत्ल बदरिन सलासन, बदर की जंग में जो सन 2 हिजरी में हुआ था ना, कुफार मुशरिकीन और मुसलमानों की जंग हुई थी कि नहीं हुई थी, जिसमें 70 काफिर मारे गए थे, काफिर और मुशरिक, और 70 काफिर और मुशरिक अरेस्ट हुए थे, गिरफ्तार हुए थे मुसलमानों के हाथों में। तो उस जंग में काफिर और मुशरिक के बड़े बड़े लीडर मारे गए थे। तो वो जो जितना लाशें पड़ी है ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक उन लाशों को जमीन पर पड़ा रहने दिया कि रहने दो इन लोगों को अभी कहीं, लेकिन लोग देखे, दुनिया में तुम गुरूर और घमंड करते थे, ईमान वालों को सताते थे, आज देखो इन लाशों की क्या हालत है। तो 3 दिनों तक जो है उन लाशों को जमीन के ऊपर रहने दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उनके पास गए और फनादाहुम, उन मुर्दों को, उन लाशों को खिताब करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? नाम ले लेकर बातें कर रहे हैं। फ़क़ाल या अबा जहल इब्न हिशाम, आई हिशाम के बेटे अबू जहल, या उमैया तब्न खल्फ, आई खल्फ के बेटे उमैया, या उतबा तब्न रबिया, आई रबिया के बेटे उतबा, या सैबा तब्न रबिया, रबिया के बेटे सैबा। 4 बड़े बड़े लीडर कुफार मुशरिकीन का नाम ले लेकर के पुकारा। अल्लाह के नबी ने कहा, अलैसा कद वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, क्या तुमने अपने वादा को सच पाया जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ किया था? फइन्नी कद वजदतु मा वादा रब्बी मा वादनी रब्बी, मैंने तो अपना वादा को सच पाया जो मेरे रब ने मेरे साथ किया था। तुम लोगों ने भी सच पाया ना? सवाल के अंदर जवाब छिपा हुआ है। तुम लोग आज मिल गया ना तुम लोगों को मजा। तो ये बातें जो है अल्लाह के नबी किससे कर रहे हैं? मुर्दों से कर रहे हैं। आप देखिए, फसमिया उमर कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े खड़े, दूर में खड़े खड़े नबी की बातें सुन रहे हैं और ताज्जुब कर रहे हैं। बात बताइए, लाशें पड़ी हैं और लाशों को अल्लाह के नबी बोल रहे हैं तुम्हारा वादा पूरा हो गया ना जी, ये क्या बात है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह कैफा यस्माउ व अन्ना युजीबू, कैफा यस्माउ, आप किस तरह उन मुर्दों को, किस तरह मुर्दे सुन सकता है? कैफा यस्माउ, किस तरह ये से मुर्दे सुन सकते हैं? वान्ना युजूबू, और किस तरह ये लोग जवाब दे सकते हैं? वक़द ज़य्यफू, हालांकि ये लोग लाशें हैं, मुर्दाएं, लाशें पड़ी हैं। अल्लाह के रसूल लाशें कैसे आपकी बातों का जवाब दे सकते हैं? सवाल पूछ दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी रूह है,
मान तुम ब्यासमा माकुलो मिनहुम, माँ अकुलो मिनहुम, मैं उन लोगों से जो बोलता हूं उन लोगों से ज्यादा तुम लोग समझ नहीं सकते हो। यानी मैं जो बोलता हूं मेरी बातों को तुम लोगों से ज्यादा ये लोग सुनता है, ये मुर्दे सुनते हैं, तुम लोगों से ज्यादा मुर्दे सुनते हैं। लेकिन वलाकिन्नहुम ला यक़दिरूना युजीबू, लेकिन ये लोग जवाब नहीं दे सकते हैं। सुनता है, अल्लाह सुनाता है। तुम्हारा घमंड चूर हो गया आज ना। सुनो, अल्लाह सुनाता है, मैं जो बोलता हूं इसको सुनाता है। वलाकिन्नहुम ला यक़दिरूना युजीबू, लेकिन ये लोग जवाब नहीं दे सकते हैं, चुपचाप खड़े हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं। फासुम्मा रबहिम, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया, इन लोगों को जाके बदर के कुएं में डाल दो। फासुहिबू फउल्कू फी कलीबे बदर, सहाबाए कराम ने क्या किया, उन लाशों को इकट्ठा किया। जिस तरह मरे हुए कुत्तों की लाशों के इकट्ठा करता उस तरह उन लाशों को इकट्ठा किया और उसको बदर के कुएं में डाल दिया गया, बदर के कुएं में डाल दिया। और नसाई की रिवायत में है कि कुएं में डालने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें की थी। तो दोनों बातें सही हो सकती हैं कि जब ऊपर में लाशी तो उस टाइम में भी एक बार बात किया हो, और जब कुएं के अंदर डाल दे उस टाइम में भी अल्लाह के नबी ने उनको सुना सुना के इस तरह की बातें की हो। बहरहाल ये हदीस मैंने इसलिए बयान किया कि अकीदा सही होने के लिए अब जो लोग कब्र पुजारी है ना, और जो लोग पूजते हैं उससे मदद मांगते हैं, सर टेकते हैं, बोलता है देखो हदीस में है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीबे बदर में उन कुफार और मुशरिकीन के साथ बात किया है ना, किया है ना बात। तो बात तो क्या है, जवाब दे सकता है, जवाब दे सकता है। हदीस में क्लियर कर दिया जवाब नहीं दे सकता। देखिए बातों को ना समझने की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते। पिछले जुमा मेरा बेटा खुतबा दिया था, अभी भी बेटा मौजूद है, ईद मिलादुन नबी के बारे में खुतबा दिया था ना कि बिदात है। लेकिन एक हफ्ता के अंदर हम लोग तो 1500 1000 आदमी सुन रहे हैं। मोबाइल बता रहा है कि उनकी बातों को 3 लाख से ज्यादा आदमी ने सुना। कितने आदमी ने सुना? 3 लाख से ज्यादा आदमी ने सुना। मोबाइल तो मेरे हाथ में है ना, मेरे हाथ में मैसेज आता रहा है, कमेंट आता है। उसमें से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मौलाना आप बोल रहे हैं कि ईद मिलादुन नबी बिदात है और हर बिदात ये लोग जहन्नम में जाएगा, तो बिदात के माना कहता नई चीज, तो आप जो चश्मा पहने हैं ना ये तो बिदात है, अल्लाह के नबी में ऐसा नहीं था। आप जो माइक में तकरीर कर रहे हैं ना ये बिदात है, अल्लाह के नबी जब माइक नहीं था। आप जो मिंबर और मेहराब पर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं ना ये बिदात है, ये तो उस टाइम में नहीं था। मस्जिद में एसी पंखा कूलर लगा हुआ ये बिदात है। घड़ी थी उस टाइम में, घड़ी नहीं थी, ये बिदात है। अब बताइए वो कंफ्यूज है कि नहीं है? वो कंफ्यूज है। तो मैंने लगभग मोबाइल के सफा से कई सफा मैंने लिख करके भेजा। वो अंग्रेजी में लिख के भेजा तो मैं भी अंग्रेजी में लिख के भेजा, और लिखने भेजने के बाद मैंने ये भी कहा कि अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें कुरान और हदीस से घंटों घंटों बैठे बैठे समझाऊंगा। लेकिन दोबारा कॉल नहीं आया। एक आदमी फिर लिखता है कि कॉल मत करो बे, वो लोग अहले हदीस है, तुमको क्या क्या पन्ना पढ़ा देगा, तुम फिर अहले हदीस बन जाओगे। वो फिर लिखता है कि कॉल मत करो। कितना डर है उसको कि अहले हदीस को कॉल करने में भी डरता है। बहरहाल वक्त हो चुका है। सिर्फ ये बात जान लीजिए कि बिदात का माना क्या है। हर नई चीज बिदात नहीं है। बिदात की तारीफ ये है कि अजर सवाब की नीयत से जो काम हम करते हैं और उसकी सबूत कुरान और हदीस में ना हो वो बिदात है। अच्छा, किसी मौलवी ने कहा चश्मा पहन के तकरीर करेगा तो अजर सवाब ज्यादा मिलेगा। कहा है, अरे चश्मा तो बीमारी के लिए पहनता है जी। किसी मौलवी ने कहा कि माइक पर तकरीर करेगा तो ज्यादा सवाब मिलेगा और बिना माइक के करेगा तो कम सवाब मिलेगा। ऐसा कहा है क्या? माइक क्यों लगाते हैं? लोगों की आसानी के लिए, आवाज दूर तक पहुंचाने के लिए, ना कि ज्यादा सवाब के लिए। घड़ी क्यों पहनते हैं? टाइम देखने के लिए। कोई कहेगा जिस मस्जिद में घड़ी नहीं है, पंखा नहीं है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने से सवाब कम हो जाएगा। ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है। हम जितने भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ये हम और आपकी सुविधा के लिए, आसानी के लिए, आराम के लिए, राहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि ज्यादा अजर सवाब के लिए। और तुम ईद मिलादुन नबी का जुलूस क्यों मनाते हो? नबी से मोहब्बत करते हैं कि हम मोहब्बत का मतलब क्या कि हमको अजर और सवाब ज्यादा मिलेगा। सबूत दो। यही तो कहा था तकरीर के अंदर कि तुम अजर और सवाब की नियत से जो काम करते हो और जिसकी सबूत कुरान और हदीस में, ये बिदात है। ये सारी चीजें बिदात नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए मैंने जो बयान किया
और इसी हदीस से वो लोग दलील पकड़ते कि देखो अहले हदीस के लोग, वहां भी लोग कहते कि मुर्दे सुनते नहीं है, देखो मुर्दा सुनता है। अरे बेवकूफ, सुनता है ये मौजेजा के तौर पर सुनाया। आज तक एक हदीस दिखा दो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलीब बदर के मुर्दों से बात करने के बाद सहाबा कराम ने किसी मुर्दा से बात किया है? सुने हैं? ताबी ने किसी मुर्दा से बात किया है? तब ताबी ने किसी मुर्दा से बात किया? अरे तुम जाके अपने बाप की कब्र में जाके पूछ के देखो ना, अब्बा कैसे हैं? आवाज सुनो, सुनो, आवाज सुन लो। अगर आवाज आती है तो फिर हमको बोलो, हम भी जाने के लिए तैयार है। नहीं, इसलिए हदीस को गौर से सुनिए। तो मैंने क्या कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुर्दों को सुनाता है कभी कभी इबरत के लिए, जिस तरह मुर्दे दफन करने के बाद सुनता है पैर की आवाज को। कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुर्दों को सुनाता है मौजेजा के तौर पर, जैसे नबी के साथ बहुत सारे मौजेजा होता है। हजरत मूसा के साथ मौजेजा हुआ कि नहीं हुआ? पानी में लाठी मारा, पानी दो तरफ हो गया, वो लोग पार के चले गए, फिरौन डूब के मर गया। तुम भी करके दिखाओ। पानी अगर तुम्हारी बात सुनता है तो हम देखते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत सारी बातें ऐसी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी कभी इबरत के लिए, कभी कभी मौजज़ा के लिए दिखाता है। आम हालात की बात नहीं है, और जो आम हालात में इसको फिट करेंगे यही तो शिर्क है और यही तो नासमझी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों के सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम जो कुछ भी बोले कमा हक कहो, जो सही रास्ते हैं, सही अकीदे की बातें हैं, उसको समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह।